गाइड कमीशन की चेयरपर्सन शिप्रा बंसल हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। मैम, आज एक स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है जुडिशल एकेडमी में, और ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम की अगर बात करें, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल भी हैं। क्या है ये प्रोग्राम? आज सबसे पहले नमस्कार। आज जो ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप की जा रही है, ये स्पेशली NEP के अंतर्गत जो स्कूल बैग पॉलिसी है, जिसके बारे में हम शायद कभी कभी बात नहीं करते हैं। हम ये ज़रूर कह देते हैं कि हाय बच्चे का बैग भारी है, बच्चा कैसे फील करेगा। तो इसी के लिए NCPC और CBSE का एक जॉइंट एक इनिशिएटिव हुआ है। उन्होंने हर स्टेट लेवल पे कमेटी फॉर्म की गई है, बैग मॉनिटरिंग कमेटी, जो चंडीगढ़ में भी फॉर्म हुई है। और उनका ये है कि वो हर स्कूल में इंस्पेक्शंस करेंगे, विज़िट करेंगे, चेक करेंगे। तो उसकी एक अलग अलग गाइडलाइंस है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि आपके बॉडी वेट के हिसाब से 10% बैग का वेट होना चाहिए, उसमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो बुक्स की ज़रूरत है वही आपके बैग में होनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे हमारा आजकल एक बड़ा है ट्रेंड, जो मुझे फ़ील होता है कि वाटर बॉटल्स और लंच बॉक्स हम एक बहुत बड़े बड़े करने लगे हैं, पर कहीं ना कहीं वो भार तो बच्चे को ही उठाना है। तो इन चीज़ों को, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये कमेटी इसको फॉर्म करती है। कमेटी के साथ इससे पूर्व हमने पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स करने के बाद इनको एक परफॉर्मा या फॉर्मेट भी ड्राफ्ट किया गया है, जिसको आज हम यहाँ पे चर्चा भी करेंगे। और फिर उसके बाद ये स्कूल्स में अगर जाएंगे तो इनके लिए एक आसानी होगी, और स्कूल्स को भी इसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो वी थॉट कि हम एक कोलैबोरेटिव पहले यहाँ पे प्रिंसिपल्स और हेड्स को बुलाकर उनको इस बारे में बताएं, ताकि वो अपने स्कूल में जो भी एक अपने इंटरनल लेवल पे कमेटी फॉर्म करें, या जो भी इनको लगता है कि कोई नोडल ऑफिसर बनाएं, उसके माध्यम से ये चीज़ें ठीक कर पाएँ। दूसरा, आज यहाँ पे हम NCERT की तरफ से हमारे पास दिल्ली से रिसोर्स पर्सन आए हैं, हमारे पास CBSE की तरफ से रिसोर्स पर्सन है। और तीसरा अहम जो अभी आपने पढ़ा भी होगा, JR ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से एक जजमेंट आई थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्कूल्स में आम तौर पे मिसिंग है। यहाँ पर चलो चंडीगढ़ समवेयर इज़ ब्लेस्ड, यहाँ पे ठीक है, पर ये पैन इंडिया इश्यूज़ थे। तो एक हमारा जो अहम मुद्दा रहने वाला है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की हम बात करते हैं, पर टीचर्स को या स्कूल की क्या जिम्मेवारी बनती है कि आपकी वेंडिंग मशीन्स होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, आपके रेड डस्टबिन्स होने चाहिए। अगर आप इंसिनरेटर लगा रहे हैं तो क्या आपकी वो परमिशन है, या वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो सेफ़ है। तो ये सारी चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस होंगी। उसके बाद मैं सबसे यही अपील करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम यहाँ पर जो बात करें वो सिर्फ यहाँ तक ना रखें, उसे स्कूल्स में डिसेमिनेट करें। अगर उन्हें लगता है कि हम PTMs में पेरेंट्स के साथ इसके बारे में बात करें, क्योंकि इसमें बैग पॉलिसी को लेके पेरेंट्स का पक्ष में आना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं बच्चे को ये बुक्स चाहिए, पर हमें ये चीज़ उन्हें बतानी पड़ेगी। थैंक यू। ये स्कूल बैग पॉलिसी आप कह रहे थे कि अप्रैल में लागू कर दी गई थी, बच्चे के वेट के 10% होना चाहिए बैग का वेट, लेकिन ये आप इसको लागू किस तरह से करें? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बहुत एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाई जाती है, पेरेंट्स के लिए भी वो मैंडेटरी हो जाता है। देखिए, इसीलिए तो हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है वो एकदम से उसको इम्प्लीमेंट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसको हम चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहले हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे, फिर हम दूसरी पे। क्योंकि कई बार ये आपने देखा होगा कि बच्चे ही इतने वो हैं कि हमें तो ट्रॉली बैग ही लेके जाना है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों को भी उतना ही समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। तो ये हमारा एक जॉइंट एफर्ट है, और हम ये उम्मीद करते हैं, देखिए आने वाला बच्चा हमारा भविष्य है, और पहले की डाइट और आज की डाइट में बहुत अंतर है। पहले ऐसा नहीं था कि हम लोग जब बचपन में थे हम बैग्स नहीं उठाते थे, पर शायद इन चीज़ों के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। अगर आप बैग उठाते हैं, आपके शोल्डर्स की प्रॉब्लम आती है, आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चा चाह कर भी बोल नहीं पाता। तो ये सारी चीज़ें कमेटी ध्यान रखे कि हमारी कमेटी फॉर्म हुई है, और उनको हमने ये भी एडवाइस किया है कि आप टाइम टू टाइम अलग अलग डिपार्टमेंट से, चाहे हेल्थ से हो गया या कहीं और से, आप साथ में उन्हें भी रखिए, सो दैट आपको और बेहतर इसमें
अच्छे से हेल्प मिल जाए। आज ये वर्कशॉप के जरिए सभी प्रिंसिपल को मैसेज कन्वे किया जाएगा, उनके साथ 1-to-1 बात की? जी बिल्कुल, इसमें 3 सेशंस तो रहेंगे जो हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, पर लास्ट में हमने सेशंस भी बड़े छोटे रखे हैं क्योंकि ताकि वो जो हम बात कहना चाहते हैं वो कंक्रीट हो। पर लास्ट में हमने एक ओपन पैनल डिस्कशन रखी है जिसमें बैग मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, पैनलिस्ट रहने वाले हैं क्योंकि प्रिंसिपल्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर कि बच्चे जो बैग लेके जा रहे हैं स्कूलों में, अक्सर हमने देखा है बहुत हैवी वेट रहता है और बच्चों को इसके कारण प्रॉब्लम्स भी रहता है। जैसे मैम ने बोला टिफ़िन और इवन की ज्योमेट्री बॉक्स और बॉटल की अगर हम बात करें, और बुक्स भी बहुत एक्स्ट्रा लगाई जाती हैं। तो इसको लेकर ये वर्कशॉप होगी और स्पेशली यहाँ पर जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को बताया गया है कि इसको लागू करना है और बच्चे के वेट के 10% उसके बैग का वेट होना चाहिए। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह।